वीडियो सीरीज में हम लोग आज आज हमारी ये चौथी वीडियो है और आज हम फिर से एक डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में। देखिए, इससे थोड़ा सा आपके कोर कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और थोड़ा सा ना कैरी फॉरवर्ड को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वाले वीडियो में। लास्ट वाले वीडियो में हमने कैरी फॉरवर्ड देखा था। देखो, एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, और हमको पता करना है कि कितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लीडर्स है। और लीडर क्या है? लीडर एक ऐसा एलिमेंट है जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है सारे एलिमेंट्स पे जो उसके राइट में है, राइट। सो मैं एक एग्जांपल आपको लेकर के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ये वाला क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लो ना मेरे पास एक एरे है, ठीक है। लेट से मेरे पास एक एरे है, ठीक है, और एरे है आपका 16, 17, 4, 3, 5, 2। तो इस वाले केस में ना लीडर, एक चीज हमेशा आप देखोगे कि जो सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट है ना, मतलब कि दो जो है वो हमेशा ही लीडर रहेगा क्योंकि उसके राइट में कुछ है नहीं। तो अपने राइट में सारे एलिमेंट्स वो सबसे ज्यादा है, तो इस वजह से वो हमेशा एक लीडर होगा। तो ये कंडीशन भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो आपका सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट होगा ना वो हमेशा ही लीडर होगा, ठीक है। तो टू, ये लीडर है। इसके अलावा कितने लीडर्स हैं यहाँ पे? देखो, 5 लीडर है क्या? हाँ, 5 लीडर है। दो के अलावा 5 है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लीडर्स अगर मैं बोलूँ, कितने टोटल नंबर ऑफ लीडर्स होंगे यहाँ पे? देखो, दो, दो सारे एलिमेंट से ज़्यादा है तो 1, उसमें एक और ऐड कर देंगे, 5 का लीडर है। हाँ, 5 लीडर है। और इसके अलावा अभी नेक्स्ट वाले में देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, और नेक्स्ट वाला लीडर अभी क्या होगा आपके लिए? नेक्स्ट वाला लीडर होगा 3। क्या लीडर है? नहीं है। 4 क्या लीडर है? नहीं है। 17 क्या लीडर है? हाँ, 17 लीडर है। तो टोटल नंबर ऑफ लीडर जो यहाँ पे हो रहे हैं, टोटल 3 लीडर्स हो रहे हैं। तो चलो, पहला अगर ब्रूट फोर्स हम अप्रोच देखें कि यार हम इसको क्यों सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, तो अगर ब्रूट फोर्स देखोगे तो पहला चीज़ सीधे दिमाग में क्या आ रहा है? पहला चीज़ आ रहा है कि यार मेरे को ना, अगर पहला एलिमेंट है चेक करना है कि लीडर है कि नहीं, तो मैं चेक कर लूँगा कि जो 16 है उसके राइट में जितने सारे एलिमेंट्स हैं उससे ग्रेटर है कि नहीं, है ना। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? ब्रूट फोर्स अप्रोच के लिए सीधे अगर लॉजिक मैं बोलूँ तो इसके लिए सीधे आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रेबल करो सारे एलिमेंट को, और आउटर फॉर लूप लगा करके ट्रेबल करना पड़ेगा आपको सारे एलिमेंट से। तो मैं लिख देता हूँ सीधे ट्रेबल, ट्रेबल ऑन ईच एलिमेंट यूजिंग आउटर फॉर लूप, है ना। और इसके बाद क्या करोगे? जब आउटर फॉर लूप आप चला लोगे तो जो इनर फॉर लूप आप चलाओगे उसमें क्या करोगे? इनर फॉर लूप में आप चेक करोगे कि जो क्या नाम है कि ए आर आर ऑफ आई है वो ग्रेटर देन है एवरीथिंग ऑन इट्स राइट, राइट। तो इंटरनल फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलाओगे? जे इक्वल टू आई प्लस 1 से एन तक। मतलब कि फिर जो 16 को चेक करना होगा तो आप चेक करोगे कि यार 17 जो है 16 से 16 जो है 17 से बड़ा है कि नहीं, 4 से बड़ा है कि नहीं, 3 से, 5 से, 2 से है कि नहीं। तो जो इंटरनल फॉर लूप चलाओगे वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा? आई प्लस 1 से, राइट, आई प्लस 1 से कहाँ तक? एन तक। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। और अगर इसको आप कर सकते हो अपने कंपाइलर में, इसको ओपन करके ये लिख सकते हो। बट अभी हम थोड़ा सा इस लॉजिक से हट करके थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितना हो जाएगा? 2 लूप चल रहा है तो इसलिए यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीधे सीधे कितनी हो जाएगी? n² की, है ना। तो n² की जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी तो इसको हम ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, राइट। तो ऑप्टिमाइज करने के लिए सीधे हम क्या करेंगे? जो हमारा कैरी फॉरवर्ड का लॉजिक था जो कल हमने पढ़ा था उसको हम थोड़ा सा यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि भाई कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा इस वाले में। तो
यहाँ पे एन स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात करूँ तो वो आपका हो जाएगा, क्योंकि एक ही वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहा है, तो बिग ऑफ 1 हो जाएगा। और ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कहीं ना कहीं से हमको टीसी को कम करना है, इसीलिए हम थोड़ा सा बेटर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, राइट। तो ऑप्टिमाइज कैसे कर पाएंगे इस वाले को देखने के लिए, देखो अगर कहीं ना कहीं से अगर मेरे को एक चीज़ पता चल जाए इस वाले पूरे एरे में कि एक जो एलिमेंट है ना, 5 है, 2 है या 3 है, कोई भी एलिमेंट जो है वो अगर अपने राइट में जितने भी एलिमेंट्स उसमें सबसे बड़ा है, ठीक है, मतलब कि देखो अगर मेरे को आर मैक्स पता चल जाए, लास्ट वाला एलिमेंट 2 मैंने मान लिया कि ये सबसे बड़ा है, ठीक है, तो अगर 5 जो है आर मैक्स से बड़ा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 5 जो है इसके राइट साइड में जितने एलिमेंट है उनसे बड़ा है, ठीक है। जैसे मान लो कि आर मैक्स क्या है कि वो ऐसा एलिमेंट है जो अपने राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे बड़ा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, पहले आर मैक्स 2 है, ठीक है, अगर मैं आर मैक्स को इनिशियलाइज कर लेता हूँ 2 से, तो ये अपने राइट में जितने भी एलिमेंट में उनसे बड़ा है। तो मैं चेक करूंगा 5 क्या 2 से बड़ा है, यानी आर मैक्स से बड़ा है। तो अगर आर मैक्स से बड़ा है तो 5 मतलब अपने राइट में सारे एलिमेंट से बड़ा है। फिर अभी आर मैक्स की वैल्यू मैं अपडेट कर दूंगा, 5 हो जाएगी। और 5 को फिर से चेक करूंगा किसे, 3 से, कि क्या आर 3 जो है मेरे आर मैक्स से बड़ा है, तो नहीं है, तो ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। फिर मैं नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे आइटरेट करूंगा और फिर चेक करूंगा, क्योंकि इस वाले लूप में, इस वाले पार्ट में आप देखोगे कि अभी यहाँ पे आर मैक्स कितना हो रहा होगा, 5 हो रहा होगा, राइट। तो अगर यहाँ पे आर मैक्स 5 है, तो अगर मैं 17 वाले एलिमेंट पे आऊंगा और चेक करूंगा कि क्या 17 मेरे आर मैक्स से बड़ा है, अगर बड़ा है तो मेरे को एक लीडर मिल गया और मेरे आर मैक्स की वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी, राइट। तो कहीं ना कहीं मेरे को ना दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं। पहला कि एक मेरे पास लीडर है, ठीक है सब। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि एरे को इनिशियलाइज कर लेता हूँ, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये वाला एरे है, ठीक है। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बोलूँगा कि भाई मेरे पास ना लीडर फाइंड आउट करना है। लीडर हमेशा 1 से शुरू करेंगे, क्योंकि आर मैक्स जो है, सॉरी जो 2 है, जो राइट मोस्ट एलिमेंट है इस पूरे एरे का, वो हमेशा ही लीडर होगा। तो 2 तो हमेशा ही लीडर होगा। तो हमारी जो काउंट हमको पता करना है या नंबर ऑफ लीडर्स पता करना है, ठीक है, इंट इसको मैं नंबर ऑफ लीडर्स बोल देता हूँ। तो ये हमेशा 1 से शुरू करूँगा, राइट। और अगर मैं क्या नाम है कि फिर से क्या नाम है कि एक मेरे को और वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा, आर मैक्स, ठीक है। तो आर मैक्स में अभी क्या नाम है कि अगर मैं इस वाले एलिमेंट से पता करता हूँ, 2 से पता करता हूँ, है ना, तो ये लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा, मतलब इस वाले एरे का जो लास्ट वाला एलिमेंट है आर मैक्स, वहीं से शुरू करूंगा। तो अभी अगर मैं 2 से आइटरेट करना शुरू कर रहा हूँ, तो 2 मेरा आर मैक्स है अभी। तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि भाई ए आर आर का जो लास्ट एलिमेंट है, और उससे पहले मैं हमेशा क्या करता हूँ ना कि लेंथ पता कर लेता हूँ कि लेंथ कितनी है, ठीक है। तो लेंथ मैं पता कर लूँगा, और आर मैक्स कितना हो जाएगा, जो इस एरे का सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट है वो हमेशा आर मैक्स होगा, राइट। वहाँ से मैं इसको इनिशियलाइज कर लेता हूँ। तो दो चीज़ें मैंने करी कि नंबर ऑफ लीडर ये पता है मेरे को कि सर्टेन है कि 2 हमेशा ही क्या नाम है कि लीडर होगा। तो नंबर ऑफ लीडर 1 मिल गया मेरे को, तो यहाँ से मैंने इनिशियलाइज करा। और आर मैक्स मतलब कि आर मैक्स एक ऐसा एलिमेंट होगा जो अपने राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे ग्रेटर है ना। तो इस वाले केस में जो 2 है, वहाँ से मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ आर मैक्स को। और यहाँ पे इसलिए इसको मैंने लिखा है ए आर आर ऑफ एन माइनस वन, मतलब कि जो लास्ट एलिमेंट है वहाँ से शुरू करा, राइट। अब इसके बाद मैं सीधे एक लूप चला दूंगा कि भाई लास्ट वाले एलिमेंट से। अब देखो यहाँ पे मैं कहाँ से शुरू करूँगा कि 2 तो मेरे को पता है, 5 को चेक करना है कि 5 लीटर है कि नहीं। तो मैं इंट अगर मैं लूप चलाऊंगा तो आई इक्वल टू कहाँ से चलाऊंगा, एन माइनस टू से चलाऊंगा, राइट। और कहाँ तक चलाऊंगा, 0 तक, और आई माइनस माइनस, ठीक है। अब मैं 5 पे गया, 5 पे जा करके मैं चेक करूंगा कि क्या जो है
इफ यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा कि इफ ए आर आर ऑफ क्या ए आर आर ऑफ एन माइनस सॉरी ए आर आर ऑफ आई है ना, ए आर आर ऑफ आई मतलब कि 5, इस वाले एन माइनस टू से शुरू हो रहा है ना, तो इसकी लेंथ कितनी है, एन है, एन है, लेंथ है कितना है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है ना, तो मतलब कि लेंथ जो है वो 6 है आपका। तो क्या नाम की 6 है अगर लेंथ, तो अगर यहाँ पे आई कर रहा हूँ 6 - 2 4, ए आर आर ऑफ 4, ए आर आर 4 मतलब 0 1 2 3 4, तो 5 वाले एलिमेंट को मैं देख रहा हूँ, 5 वो मतलब 4 नंबर के एलिमेंट को, मतलब कि पांचवा, 5 यहाँ पे है ना, उसकी वैल्यू 5 है। तो क्या 5 जो है वो ग्रेटर देन है आर मैक्स से, ठीक है, अगर आर मैक्स से वो ग्रेटर है, अब इस वाले केस में आर मैक्स अभी कितना है मेरा, 2 है, तो क्या 2 से बड़ा है, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। और जैसे ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो मैं क्या कर दूंगा, नंबर ऑफ लीडर मिल गया मेरे को, ठीक है, नंबर ऑफ लीडर प्लस प्लस कर दूंगा। और दूसरी चीज ये करूंगा ना कि आर मैक्स की वैल्यू भी अपडेट कर दूंगा। अब आर मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर ऑफ ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा, ए आर आर ऑफ आई, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या करा कि आर मैक्स की वैल्यू भी अपडेट कर दी, ठीक है। और क्या नाम है कि नंबर ऑफ लीडर्स मेरे को इंक्रीज कर दिया यहाँ पे। तो जैसे ही ये लूप कंप्लीट होगा है ना, इसके बाद मैं क्या करूँगा, सीधे प्रिंट कर दूंगा, यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा, क्या प्रिंट करूँगा, लीडर, नंबर ऑफ लीडर कितने हैं, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि लीगल स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन टी आर आर इफ ई आर आर ऑफ आई इज ग्रेटर देन आर मैक्स, इफ ई आर आर ऑफ आई इज ग्रेटर देन ई आर आर ऑफ आई इज ग्रेटर देन आर मैक्स। और दूसरा जावा 20 पे बोल रहा है कि तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को एरर आ रहा है लाइन नंबर 20 पे। लाइन नंबर 20 पे क्या एरर आ रहा है, बोल रहा है कि ओके, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैंने ये क्या नाम है कि गलती से ब्रैकेट लगा दिया है। अब फिर हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ लीडर्स जो हैं वो हमको मिल रहे हैं। तो ठीक है, 3 जो है एक तरीके से टोटल नंबर ऑफ लीडर जो है इस वाले में 3 है। तो हमारा कोड एग्जीक्यूशन हो गया। तो देखो, एक तरीके से थोड़ा सा मैं ऑप्टिमाइज करने के लिए बोल देता हूँ कि जो नंबर ऑफ लीडर्स इक्वल टू 1 किस लिए लिखा, कमेंट ऐड कर देते हैं कि क्योंकि जो राइट मोस्ट एलिमेंट होगा ना, ऑलवेज ए लीडर, राइट। तो इस वजह से मैंने क्या करा, नंबर ऑफ लीडर इक्वल टू 1 से शुरू करा। और उसके बाद मैं क्या करा कि मैंने आर मैक्स को यहाँ पे देख रहा हूँ, आर मैक्स को मैंने हमेशा वो करता अपडेट करता रहा और उसकी वैल्यू को कैरी करता रहा। मतलब कि मैं 2 पे गया, आर मैक्स 2 हो गया, 5 पे गया, 5 पे गया तो मेरे को मिल गया क्या, 2, ऑलरेडी जो है 5 2 से बड़ा है, तो जो आर मैक्स हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 एक लीडर होगा, इसलिए मैं नंबर ऑफ लीडर्स बढ़ा दूंगा और इसकी वैल्यू को अपडेट कर दूंगा, राइट। तो इस तरीके से एक बार इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको लिखो और इसको समझने की कोशिश करो कि कैसे लूप आइटरेट वगैरह हो रहा है। काफ़ी सिंपल है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।